आज मैं ऐसे धार्मिक स्थल पर पहुंचा हूं जो कि अरावली की पहाड़ियों के मध्य स्थित हैं, मच्छिंद्र नाथ जी की धूनी पर, और उन्हीं के नाम से फिर बाद में मचिंद गांव का नाम पड़ा। पहले इस धूनी के बारे में जानते हैं और ख़ास तौर से अभी हमारे साथ में इस धूनी पर विराजित देवीनाथ महाराज हमारे साथ में हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर इस धूनी का क्या इतिहास है, कितनी पुरानी है और किस तरह का इतिहास यहाँ पर है। मुख्य रूप से ये धूनी कितने पुरानी है, क्या थोड़ा सा? ऐसे तो इनका लिखित प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारी संप्रदाय की मान्यता से ये माना जाता है कि मच्छिंद्र नाथ जी त्रेता युग में अवतरित हुए थे, जो राम अवतार से कुछ पहले। तो इस हिसाब से तो लाखों वर्ष पुरानी है धूनी स्मारक। धूनी और पानी ये दो चीज़ यहाँ से मच्छिंद्र नाथ जी के टाइम से है। बाकी मकान मंदिर निर्माण ये तो सने सने इस ज़माने में कभी क्या बना तो कभी क्या हुआ, ये ऐसे होता रहा है। बाकी पहले तो साधु ऐसे घास फूस की झोंपड़ी बना के रहते थे, फिर कोई कलवट कुटिया बना के रहते थे, ऐसे थे। तो फिर ये हमारे गुरुजी बताते थे कि विक्रम संवत 1 में वो यहाँ पधारे थे। मिलिट्री की नौकरी थी उनकी, मिलिट्री रिटायर होके फिर उन्हें यहाँ के आपके गुरुजी? हमारे गुरुजी। क्या नाम क्या? नाथ जी नाम से। जन्म नाम उसका राय सिंह जी था, राजपूत घर का शरीर था, खमनौर की जन्मभूमि थी। और वो मिलिट्री छोड़ के फिर साधु हुए, तो वो बताते थे विक्रम संवत 1 में वो उनका यहाँ पदार्पण हुआ। तो उसने ये धूनी के ऊपर का जो मकान है, यो मकान पक्का बनवाया और ये शिव जी का मंदिर बनवाया और शिव जी की प्रतिष्ठा की। पहले शिव जी की प्रतिष्ठा नहीं थी यहाँ, केवल धूनी और पानी। और जो भैरवनाथ के 2 नमूने हैं वो पुरातन थे वो धूनी के पास में। बाकी ये धूनी के ऊपर का मकान और मंदिर हमारे गुरु ने बनवाया। और उसके बाद में ये आगे का जो निर्माण है थोड़ा थोड़ा करके हुआ और हो रहा है, आगे होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा बहुत, ऐसा हुआ। तो ऐसे धूनी का जो वो देखे तो वो लाखों वर्षों पुरानी है कि रामा अवतार से पहले अवतरित हुए, ऐसे हमारी संप्रदाय की मान्यता है। मुख्य रूप से वो नाथ संप्रदाय के मुख्य हाँ, मच्छिंद्र नाथ जी नाथ संप्रदाय के प्रथम से प्रथम महात्मा हुए थे। मच्छिंद्र नाथ जी से नाथ संप्रदाय चली आई है। मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य गोरखनाथ जी हुए और गोरखनाथ जी से फिर भर्तृहरि गोपीचंद नवनाथ 16 शिष्य आज पूरे भारत में और नेपाल तक नाथ संप्रदाय विचरण हुई है। वो सभी उन्हीं के मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य पर शिष्य से आज तक ये नाथ संप्रदाय चलती आई है। नाथ संप्रदाय के जैसे आप यहाँ गुरुजी विराज रहे हैं, उस मुख्य रूप से इस धूनी की क्या चमत्कार क्या है, क्या मुख्य रूप से मान्यताएं हैं लोगों की यहाँ जुड़े? ये तो देखो ऐसा है कि चमत्कार तो क्या है, चमत्कार को नमस्कार है। तो कोई न कोई लोगों के दिल में यहाँ का भाव बसा होगा, तभी लोग यहाँ आते और सेवा करते और स्थान चलता है नहीं? तो ये बात कहने की नहीं होती है, ये तो किसके दिल में क्या भाव जगता है तो वो यहाँ आते हैं। तो उनको कुछ न कुछ तो फ़ायदा होता होगा, कुछ उनको लगता होगा तभी आते हैं। किसी को हम बुलाते तो नहीं है कि तुम यहाँ आओ मतलब, लेकिन अपनी श्रद्धा से आते हैं लोग। कुल मिला के एक शांति और सुकून तो मिलते ही हैं उनको, जो भी इस धरती पर जो आता है। हाँ, तो कैसे भी हो उनका कैसे भी दिल भरता है, इसीलिए तो वो दोबारा यहाँ आते हैं मतलब, है। बाकी एक बार आने के बाद कौन आता है? तो किसी न किसी प्रकार से उनके दिल भरता होगा लोगों का, तभी वो आते और सेवा करते हैं, जिससे ये आश्रम चलता है मतलब, ऐसा है। अभी आपके साथ आपके शिष्य भी विराज हैं? हाँ, वो है हमारे लीलानाथ जी करके साथ में है। अच्छा, आप दोनों लगभग आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? मेरे को यहाँ 39 साल हुए हैं, 39। अच्छा, और ये जो आपने बताया कि मुख्य रूप से इस मच्छिंद्र नाथ जी की धूनी की वजह से ही यहाँ के गांव है मचिंद, उस गांव का नाम? हाँ, वो मच्छिंद्र नाथ जी के नाम से ही गांव का नाम मचिंद पड़ा है। तो ऐसे ऐसे कई जगह जिस महात्माओं के नाम से गांव का नाम है, जैसे जालंधर नाथ जी के नाम से जालोर शहर बसा हुआ है, भरती जी के नाम से भरतपुर है, गोरखनाथ जी के नाम से गोरखपुर है, ऐसे ये मच्छिंद्र नाथ जी के नाम से गांव का नाम मचिंद पड़ा हुआ है। अच्छा, तो मतलब ये
मचिंद गांव भी इतना पुराना है एक तरह से यही। मच्छिन गांव प्राचीन ऐसी मान्यता है कि इधर पहाड़ी के अंदर था, ये पोला द्वार के नाके के अंदर, जहाँ अभी वो मेला लग रहा है राणा स्मारक का। तो ऊपर सारे खंडर है, यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर जाओ तो भी इस नाल में खंडर है, इधर पहाड़ी की गोद में भी खंडर है, और पुराने कोई रजवाड़ महल वगैरह कुछ है ये। तो उनकी लंबी थोड़ी पुरानी नीचे दीवारें वो टूटी फूटी पड़ी हुई है। जो महाराणा प्रताप अरावली के खंडरों में रहते, ये जो गाथा है वो खंडर भी यही है। तो हो सकता है कि प्राचीन मचिंद गांव में इधर बसा होगा, तो किसी समय से ये उधर हुआ उनके टाइम का। यहाँ नीचे टूटे फूटे 2-3 मंदिर भी है, एक ऊपर है, 2 ये नीचे है, तो उस टाइम के थे, ये सब खंडर हो गए हैं। तो प्राचीन मचिंद गांव यहाँ बसा होगा, और किसी कारण से ये अभी वो नीचे बस रहा है। यहाँ तो उनको सुविधा नहीं मिली होगी, जंगल में क्या कुछ हुआ होगा, तो अभी वो नीचे बसा है। यहाँ पे बताते हैं कि महाराणा प्रताप के पुत्र जो रहे अमर सिंह जी का भी महल यहाँ भी बताते हैं। हाँ, अमर सिंह जी ऐसी ये गाथा है कि महाराणा प्रताप अरावली में के खंडरों में रहे थे, और उनके अमर सिंह का जन्म हुआ। ने ऐसे उनकी एक जन्मा उस खंडरों के पहली तरफ जो एक नाल है, उसमें पानी बहता रहता गर्मी सर्दी तीनों मौसम में। तो वहाँ एक चट्टान के स्वस्ति बना हुआ है उनको का, वो अभी भी मतलब वो उतरा नहीं है। स्वस्ति ऐसे कैसे है, वो कितना टाइम पुराना? टाइम का तो क्या पता लेगा, जब अपन उसको यहाँ की पब्लिक मानती है कि अमर सिंह की जलमा पुदी हुई है। अच्छा। जो बचपन में स्वामी नहीं से बच्चे की जलमा पुदी जाती है, बच्चे की माँ पूजती है, तो वो यहाँ के लोगों की ये मान्यता है। उसका कोई लिखित प्रूफ तो किसी के पास है नहीं, तो ये मान्यता है कि ये अमर सिंह की जलमा पुदी हुई है। तो वो स्वस्ति कंकु का बना हुआ तो अभी है पुराना, ऐसा कोई विशेष कंकु होगा वो अभी उतरा नहीं है। अरावली की पहाड़ियों के बीच में ये जो जगह है, अपने आप के धूनी मच्छिंद्र नाथ जी की धूनी है, पूरा गांव है, तो यहाँ इसमें पानी भी परमानेंट चलता रहता है? आपके धूनी स्थल पर क्या रहता है? ये धूनी का जो पानी है ये तो 12 माह चलता ही रहता है। अच्छा, 12 माह खर्चा इसी से चलता है आश्रम कभी का। अकाल में भी नहीं सूखा? नहीं, कभी किसी अकाल में नहीं टूटा। पहले मतलब कई बार ऐसे ऐसे गांव में भी पीने का पानी का कुछ कमी आई थी, तो लेकिन यहाँ वो बिल्कुल कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज धूनी पर पानी नहीं है। अच्छा, सर्दी गर्मी बारिश हर वक्त तीनों मौसम में चलता है, तीनों मौसम में चलता है। अच्छा, तो ये मुख्य रूप से यहाँ इस हाँ, ये झरना पानी यहाँ धूनी के पास से ही, जहाँ मच्छिंद्र नाथ की धूनी है और उसके आसन के पास से ही मतलब चट्टान से आ रहा है, तो ये मतलब चलता रहता है, 12 माह रेगुलर चलता है। रेगुलर चलता रहता है, और आश्रम का खर्चा इसी से चल जाता है। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मुख्य रूप से आपने देखा कि ये मचिंद गांव, जहाँ पर मच्छिंद्र नाथ जी की ये धूनी है, और यहाँ पर आने मात्र से ही लोगों को शांति और सुकून मिलता है। निश्चित तौर पर ये अरावली की पहाड़ियों के बीच हैं, और ये किंवदंती भी हैं कि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की जन्मस्थली भी इसी के पास में है, जहाँ का एक खंडर महल है वो भी इसके धूनी के पास में ही बना हुआ है। और यहाँ पर बताया जाता है, ग्रामवासियों का ये कहना है कि अमर सिंह जी का यहाँ पर जन्म हुआ था। आपको यह धार्मिक स्थल, यह मच्छिंद्र नाथ जी की धूनी निश्चित तौर पर शांति और सुकून देगी। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।